हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा आप लोगों को मालूम है, आज एक बहुत ही विशेष दिवस है। इस दिवस को धनतेरस के नाम से जानते हैं। विश्व के कई भागों में आज धनतेरस का उत्सव मनाया जा रहा है और कई भागों में नरक चतुर्दशी का उत्सव मनाया जा रहा है। और ये बहुत ही विशेष मास है, दामोदर मास, जिसको हम जानते हैं। स्कंद पुराण के अंदर वेद व्यास जी हमें बताते हैं कि जिस तरह से सभी युगों में सतयुग सर्वश्रेष्ठ है, जिस तरह से सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जिस तरह से सभी शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सभी महीनों में दामोदर मास सर्वश्रेष्ठ है। और पद्म पुराण के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं कि मुझे सभी पौधों में सबसे ज्यादा प्रिय तुलसी है, सभी धामों में सबसे ज्यादा प्रिय द्वारका धाम है, सभी दिन के अंदर सबसे ज्यादा प्रिय दिन एकादशी का दिन है। और उसी तरह से सभी मास में सबसे ज्यादा प्रिय मास दामोदर मास है। तो दामोदर मंथ और दामोदर महीना ये कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह मास विशेष रूप से राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। और इस मास के विषय में रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के अध्याय 16 के अंदर विस्तृत रूप से चर्चा करी है। और इस 16वें अध्याय में रूप गोस्वामी सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु। हेलो, यस। तो हरि भक्ति विलास के अंदर शिला रूप गोस्वामी ने दामोदर मास के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करी है। और शिला रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि हमने अपने जीवन काल में कितने ही पुण्य कर्म क्यों नहीं किए हों, कितने ही श्राद्ध कर्म क्यों नहीं किए हों, कितने यज्ञ दान तब क्यों नहीं किए हों, लेकिन अगर हम दामोदर मास का जो महीना है उसके अंदर के कुछ विधि विधान है उसका पालन नहीं करते तो हमने पहले जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उन पुण्य कर्मों का हमें फल नहीं मिलता। शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि दामोदर मास के अंदर हमें विशेष रूप से 5 काम करने चाहिए और यह हमें 5 व्रत लेने चाहिए। और 5 व्रत कौन से हैं? कि सबसे पहला व्रत है हरि जागरण का, कि हमें भगवान के निमित्त प्रयास करना चाहिए कि हम किसी दिन रात को शांति से बैठकर भगवान के नाम का जप करें, भागवतम का पाठ करें, भगवद गीता का पाठ करें। और दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, कि सूर्योदय से पहले 4 बजे उठकर हमको स्नान करना चाहिए। और तीसरा है कि अगर हम ने कोई दान का कार्य दान, इफ यू हैव स्टार्टेड एनी चैरिटेबल वर्क, अगर जैसे कोई हमने हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत करी है और या धर्मशाला बनाने की शुरुआत करी है, तो कोई भी जो दान के कर्म है उनका समापन करना चाहिए इसके अंदर, या हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। और चौथा है तुलसी जी की सेवा करने का। और पांचवा है भगवान को दीप दर्शाने का, भगवान को दीप ऑफर करने का। और इसके बाद में रूप गोस्वामी हमें जो इतने सब व्रत बताए इनके महिमा भी बताते हैं। और दामोदर मास के अंदर सबसे बड़ी महिमा है वह भगवान को दीप दर्शाने की। वी शुड ऑफर द लैम्प टू लॉर्ड कृष्णा एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम 30 दिन तक दामोदर जी को दीप दर्शाते हैं तो हमें
सारे पापों से मुक्ति मिलती है। पापों से मुक्ति मिलने के बाद हमको भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है, और हम हमारे साथ साथ जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, उन सबको भी भगवान के धाम में जाने का अवसर मिलता है। और इसके बाद में रूप गोस्वामी हमको बताते हैं कि दामोदर मास के अंदर कौन कौन से विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। तो दामोदर मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष। तो दामोदर मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती है। शुक्ल पक्ष नहीं, सॉरी, इट्स द डार्क पीरियड है, या द डार्क फोर्टनाइट एंड द ब्राइट फोर्टनाइट है। तो दामोदर मास की शुरुआत कृष्ण पक्ष से शुरू होती है, डार्क फोर्टनाइट। तो उसमें जो सबसे पहला उत्सव आता है वह बहुलाष्टमी का आता है, कि जिस दिन विशेष रूप से गायों की सेवा करी जाती है। और उस दिन के बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था। फिर राधा कृष्ण कुंड, जो 2 कुंड है वृंदावन के अंदर, उसका प्राकट्य हुआ था। इसके बाद में कृष्णा त्रयोदशी आती है, और कृष्णा त्रयोदशी का दूसरा नाम धनतेरस है। और हमारे समाज में कुछ भ्रांति है कि धनतेरस के दिन हमको धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का हमें विशेष प्रयास करना चाहिए, या धनतेरस का लक्ष्मी जी से कुछ कनेक्शन है। तो ऐसा नहीं है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो इसीलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। और धनतेरस के दिन समाज में प्रथा है कि हम घर के बाहर एक दीपक चाहते हैं। वी लाइट वन लैम्प एट द डोर स्टेप। तो उस लैम्प को हम क्यों चाहते हैं? वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते। हरि भक्ति विलास के अंदर रूप गोस्वामी ने हमको बताया है कि धनतेरस के दिन हम भगवान कृष्ण को दीप दर्शाकर यमराज की प्रसन्नता के लिए वह दीप को हम घर के बाहर रखते हैं। यमराज 12 महाजन में से एक महाजन है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उस दिन अगर हम भगवान को दर्शाए हुआ दीप यमराज की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर रखते हैं, तो उससे हमको आसम वी प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनटाइमली डेथ। कि अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु होने वाली है, तो उस व्यक्ति की इस भगवान को दीपक दर्शाने से आकस्मिक मृत्यु से उसका बचाव होता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धनतेरस। और धनतेरस के बाद में चतुर्दशी आती है, उसको कृष्ण चतुर्दशी बोलते हैं, या नरका चतुर्दशी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके दिन के अंदर, इस दिन को कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था। जो 16,000 स्त्रियां थी, उनको असुर के पाश से छुड़ाया था। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि चतुर्दशी को और अमावस्या के दिन, ये 2 दिन विशेष रूप से हमको भगवान को शाम को दीप दर्शाना होता है। और अगर हम दोनों दिन भगवान को शाम को दीप ऑफर नहीं करते, तो हमने जो पहले पुण्य कर्म किए हैं, 1 साल के अंदर पहले पुण्य कर्म किए हैं, उन सब पुण्य कर्मों का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। और नरका चतुर्दशी के बाद में अमावस्या आती है, जिसको हम दिवाली कहते हैं। दिवाली के दिन, जैसा हमें मालूम है कि भगवान राम अयोध्या रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने भगवान के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में घी के लैंप जलाए थे। और इसीलिए समाज में प्रथा है कि दिवाली के दिन हम लोग घर में जगह जगह दीप उत्सव मनाते हैं। और इसके बाद में हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष का अर्थ है कि ब्राइट पीरियड। और शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहला जो दिन होता है वह गोवर्धन पूजा का दिन होता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं हमें कि गोवर्धन पूजा के दिन हमको सुबह सुबह
गोबर से हमको गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि हम जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, और जैसे भागवत में बताया गया है कि हम भगवान के लिए जो अलग अलग भोग बनाते हैं, उससे हम गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और कृष्ण भगवान को आमंत्रित करते हैं वो भोग को ग्रहण करने के लिए। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन अ, गायों को और बैल को उनको खुला छोड़ देना चाहिए। उस दिन गायों का दूध नहीं निकालना चाहिए, बैलों को खेत में नहीं जोतना चाहिए, कि जिससे दोनों जने गाय और बैल आपस में खेल सकें और बछड़े अपनी माँ के साथ रह सकें ज्यादा समय के लिए। और इसके साथ साथ रूप गोस्वामी बताते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन बलि महाराज को, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको भगवान का दीप दर्शाए हुआ उनको दीप दर्शाना चाहिए। और गोवर्धन पूजा के अगले दिन इंडिया में जिसको हम गोवर्धन पूजा के अगले दिन दौज आती है, इसको द्वितीया कहते हैं और इंडिया में इसको भाई दूज के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन का महत्व क्या है? इस दिन के अंदर यमराज जी अपनी बहन के घर पर प्रसाद ग्रहण करने गए थे, और यमराज जी की जो बहन है उनका नाम है यमुना देवी। तो रूप गोस्वामी हमको बताते हैं कि अगर कृष्णा की कृपा से हमको बहन मिली है, तो उस दिन हमें बहन के घर पर जाके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है और हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि हर एक बहन का अपने भाई के प्रति विशेष प्रेम होता है। और यमराज जी ने भी वरदान दिया है सभी को कि जो भी इस दिन हमारी बहन के घर पे जाएगा और यह यमुना जी में स्नान करेगा, तो उसको सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। और भाई दूज के बाद में शुक्ल अष्टमी आती है, जिसको गोप अष्टमी कहते हैं। तो इस दिन को कृष्ण भगवान पहली बारी गैया को वन में चराने के लिए लेके गए थे। इस दिन से पहले कृष्ण भगवान का नाम वत्सपा था। वत्सपा का अर्थ होता है गायों को पालन करने वाला। और इस दिन से कृष्ण भगवान का नाम पड़ा गोपा, जो गायों का पालन करते हैं। और भक्त लोग हमें बताते हैं कि गोपाष्टमी के दिन कृष्ण भगवान ने जब नंद बाबा को बोला कि बाबा मुझे गायों को वन में चराने के लिए लेके जाने का है, तो नंद बाबा ने कृष्णा को बोला कि ठीक है बेटा, तुम गायों को लेके जाओ, लेकिन गायों में वन में बहुत बड़े बड़े कंकर पत्थर होते हैं, तो तुम्हारे चरणों को कष्ट होगा, तो तुम खड़ाऊ पहन के जाने का, चप्पल पहन के जाने का। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं बाबा, मैं चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा क्यों नहीं चप्पल पहन के जाओगे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाबा ये गायों को देखो, तो गायें तो कभी चप्पल नहीं पहनती है ना, तो अगर गाय बिना चप्पल के लिए जा सकती हैं, तो मैं भी बिना चप्पल के जाऊंगा। तो गायें ये सब वार्तालाप सुन रही थी। तो गायों ने जैसे ये वार्तालाप सुना, तो तुरंत वन में दौड़ी, और वो जहां जहां कृष्ण भगवान को चराने के लिए जाना था, उस स्थान पर जाकर उन्होंने अपने चरणों से जितने भी कंकर पत्थर थे उनको चूर्ण कर दिया, उनको रेत के समान बना दिया, कि जिससे कृष्ण भगवान वन में गाय चराने के लिए जाएं तो उनके चरणों को कष्ट नहीं हो। तो इस तरह से इस दिन कृष्ण भगवान ने अपना गायों के प्रति विशेष प्रेम दिखाया। गायों ने कृष्ण भगवान के प्रति अपना विशेष प्रेम दिखाया। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा हो, तो इस दिन उनको विशेष रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा, गौदान कर सकते हैं, गौशाला में दान दे सकते हैं, गायों को घास खिला सकते हैं, गायों को गुड़ दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य इस दिन विशेष रूप से हमको गाय की सेवा करनी चाहिए। और गोपाष्टमी के बाद में देवोत्थान एकादशी आती है। इस दिन विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से, 4 महीने की योग निद्रा है, उससे उठते हैं। और हमारे शास्त्र में विधान है कि भगवान को किस तरह से उनकी योग निद्रा से उठाया जाता है। और
प्रबोधिनी एकादशी के बाद में या देवोत्थान एकादशी के बाद में द्वादशी आती है, तो इस दिन जो भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं, कोई चीज नहीं खाने का नियम लेते हैं, तो इस दिन वह अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं और जिस चीज का त्याग किया है उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में ये हमने आपको कुछ चीजें बताई जो दामोदर मास के अंदर हम लोगों को करनी चाहिए। हरि भक्ति विलास के अंदर रूप गोस्वामी ने हमको बताया कि कौन कौन से उत्सव हैं, उसको कैसे मनाना चाहिए। और दामोदर मास के अंदर एक विशेष उत्सव होता है, वह दीपावली का उत्सव होता है। और हमारे समाज के अंदर सभी व्यक्ति दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहते हैं, धूमधाम से मनाते भी हैं। और दीपावली के दिन सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं कि हम लक्ष्मी जी को अधिक से अधिक प्रसन्न करें। तो आज की कथा में हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें लक्ष्मी जी को बहुत सरलता से प्रसन्न करना है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके संदर्भ में हम श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 9, श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8 वर्स नंबर 9, इसका उच्चारण करेंगे और इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे सुरासुरमानवः रूपौदार्य वयो वर्ण महिमाक्षिप्त चेतसः। तस्याम unto her chakruhu did, spraham desire, sarve everyone, sasura asura manavah the demigods, the demons and the human beings, roop audarya by the exquisite beauty and bodily features, vayah youth, varna complexion, mahima glories, akshikta agitated, chetasah their minds. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: because of her exquisite beauty, her bodily features, her youth, her complexion, and her glories, everyone, including the demigods, the demons, and the human beings, desired her. They were attracted because she is the source of all opulences. Purport: who in this world does not want to possess wealth, beauty, and the social respectability that come from these opulences? People generally desire material enjoyment, material opulence, and the association of aristocratic family members. Bhogeshwarya Prasaktanam. Material enjoyment entails money, beauty, and reputation they bring, which can all be achieved by the mercy of the goddess of fortune. The goddess of fortune, however, never remains alone. As indicated in the previous verse by the word Bhagavat Para, she is the property of the Supreme Personality of Godhead and is enjoyable only by him. If one wants the favor of the goddess of fortune, Mother Lakshmi, because she is by nature Bhagavat Para, one must keep her with Narayana. The devotees who always engage in the service of Narayana, Narayana Parayana, can easily achieve the favor of the goddess of fortune without a doubt. But materialists who try to get the favor of the goddess of fortune
only to possess her for personal enjoyment are frustrated. Theirs is not a good policy. The celebrated demon Ravana, for example, wanted to deprive Ramchandra of Lakshmi, Sita, and thus be victorious, but the result was just the opposite. Sita, of course, was taken by force by Lord Ramchandra, and Ravana and Sita, of course, was taken by force by Lord Ramchandra, and Ravana and his entire material empire were vanquished. The goddess of fortune is desirable for everyone, including human beings, but one should understand that the goddess of fortune is the exclusive property of the Supreme Personality of Godhead. One cannot achieve the mercy of the goddess of fortune unless one prays both to her and to the Supreme Enjoyer, the Personality of Godhead. Srila Prabhupada ki jai. Sorry, did not uh, I did not have the verse purport and translation in Hindi. क्षमा करिए प्रभु जी माता जी, मेरे पास इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिंदी में नहीं था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है, इसके ऊपर हम हिंदी में चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के अंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन के समय तीनों लोक से मनुष्य भी आए थे, देवता भी आए थे, असुर भी आए थे, ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे और विष्णु भी थे। और समुद्र मंथन के समय समुद्र के अंदर से बहुत सारी वस्तुएं प्रकट हुई, और अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग व्यक्तियों ने, देवताओं ने, असुरों ने ग्रहण किया। जैसे विष को शिव जी ने ग्रहण किया। सबसे पहले समुद्र मंथन के समय विष प्रकट हुआ, उसको लेने के लिए कोई नहीं था, तो शिव जी ने अपनी करुणा के कारण विष को धारण किया। उसके बाद में सुरभि गाय प्रकट हुई, उसको ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। फिर उसके बाद में उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, उसको बलि महाराज ने लिया। फिर इसी तरह से समुद्र मंथन के समय अलग अलग चीजें प्रकट हुई हैं। तो अलग अलग चीजों ने अलग अलग चीजों को अलग अलग देवी देवताओं ने, असुरों ने ग्रहण किया। लेकिन सबसे अंत में जो चीज प्रकट हुई उसको सभी ग्रहण करना चाहते थे, और वह चीज कौन सी थी उसको इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि वह लक्ष्मी देवी थी। कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी जैसे ही प्रकट हुई तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि चेतसः आक्षिप्तः, कि जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सभी के मन विचलित हो गए। Everybody's mind was agitated as soon as they saw the Lakshmi. और किस किस के मन विचलित हो गए, यहाँ पर दिया गया है स सुर असुर मानवः। ये मनुष्यों के मन विचलित हो गए, देवताओं के मन विचलित हो गए, दानवों के, असुरों के मन विचलित हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसका मन लक्ष्मी जी को देखकर विचलित नहीं हुआ है। और इस श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं कि जो लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है, कि लक्ष्मी जी का स्वभाव ऐसा है कि वह जहां पर भी जाती हैं, कोई भी हो, मानव हो, सुर हो, असुर हो, वो सभी का मन विचलित कर देती है। जहां पर भी लक्ष्मी जी होंगी वहां पर आदमी का मन, कोई भी व्यक्ति हो, शिव देवता भी हो, उनका भी मन
विचलित हो जाएगा। विचलित क्यों होता है? क्योंकि सभी व्यक्ति लक्ष्मी जी को पकड़ के रखना चाहते हैं। आप कल्पना करिए कि अगर आपके जेब में 10,000 रुपए हैं, तो आपका मन विचलित होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपके मन में चिंता रहती है, लक्ष्मी जी को किस तरह से बचा के रखूं मैं, पैसे को किस तरह से बचा के रखूं मैं। अगर बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया है, तो भी मन विचलित होगा कि बैंक कहीं दिवाला नहीं हो पिट जाए। किसी व्यक्ति को पैसा दिया है, तो भी मन विचलित रहेगा, क्योंकि मन में भय रहेगा कि व्यक्ति हमको वापस पैसा देगा नहीं देगा। लेकिन अगर यही लक्ष्मी जी को हम सिर्फ एक जगह रख दें, तो हमारा मन विचलित होना बंद हो जाता है। और वह कौन सी जगह है? कि अगर ये लक्ष्मी जी को हम कृष्ण भगवान के चरणों में रख दें या कृष्ण भगवान की सेवा में लगा दें, तो फिर मन में कोई एजिटेशन नहीं रहता। देयर इज नो एजिटेशन इन द माइंड वंस वी ऑफर द लक्ष्मी अनटू द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और हम सबको अनुभव है कि बहुत सारे व्यक्तियों ने भगवान की सेवा के लिए अनेक कार्य किए हैं। बहुत सारे भक्तों ने राजकोट मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया है ना, अलग अलग तरीके की सेवा करी, और सभी सेवा के लिए लक्ष्मी का उपयोग किया। लेकिन उस सेवा से मन में कोई आक्षिप्त नहीं हुआ। देयर वाज नो एजिटेशन इन द माइंड, बल्कि हमको खुशी मिली है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है। कि लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि जहां पर भी जाएंगी, अगर उसको कृष्णा की सेवा में नहीं लगाया हमने, तो हमारा मन में शांति नहीं रहेगी। वी विल नॉट बी पीसफुल, वी विल नॉट बी हैप्पी इफ वी डू नॉट यूज अवर ऑपुलेंस, इफ यू डू नॉट यूज लक्ष्मी फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। और सुखदेव गोस्वामी एक चीज और बताते हैं कि जितने भी मनुष्य थे, जितने भी देवता थे, जितने भी असुर थे, उन्होंने जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, उनके मन में स्पृहा हुई। स्पृहा मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की है। 3 चीजें होती हैं प्रभु जी, माता जी। एक काम, दूसरा लोभ, और तीसरा स्पृहा है। काम का अर्थ है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करने का। कि अगर मेरे पास किराए का मकान है और मेरी इच्छा है कि मुझे 1 बेडरूम मिल जाए, अपना खुद का 1 बेडरूम मैं खरीद लूं, तो वह मेरा काम है। और जब एक बार कृष्ण भगवान ने मेरे को 1 बेडरूम दे दिया, उसके बाद में मेरे मन में इच्छा हो कि मुझे 2 बेडरूम चाहिए, फिर 3 बेडरूम चाहिए, तो इसको लोभ कहते हैं। और स्पृहा ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी वस्तु जो नहीं मिले हमको, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। स्पृहा ना तो काम है ना लोभ है। काम और लोभ के अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि जो हमको नहीं मिले तो भी उसके बिना हम जीवित रह सकते हैं। जैसे अगर हमको अपना घर नहीं हो, हम किराए मकान में रहें, तो भी हमारा जीवन चल सकता है। अगर हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं है, तो भी हमारा जीवन चल सकता है। अगर हमको खाने के लिए एक रूखी रोटी मिले, तो भी हमारा जीवन चल सकता है। लेकिन स्पृहा ऐसी चीज है कि जो हमको नहीं मिले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी चीज की इच्छा करना जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। वह चीज कौन सी है? जैसे हवा। अगर हमको सांस लेने के लिए कुछ क्षण हवा नहीं मिले, तो परिणाम क्या होगा? हमारी मृत्यु निश्चित है। तो अगर मेरे मन में वायु की, हवा की इच्छा है, क्यों? क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन नहीं संभव है, तो उसको स्पृहा कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्याम चक्रुहु
स्पृहाम सर्वे, कि सभी के मन में स्पृहा हुई, मतलब इतनी तीव्र इच्छा हुई, सबको ऐसा लगा कि अगर लक्ष्मी जी हमें नहीं मिली तो हमारा जीवन संभव नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि संसार में सभी मनुष्यों का, देवताओं का, असुरों का स्वभाव क्या है, और सभी के मन में कितनी तीव्र इच्छा है लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की। इतनी तीव्र इच्छा है कि सभी को लगता है कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम अपना जीवन नहीं चला सकते। अगर हमें धन नहीं मिला तो इसका अर्थ है कि हम लोग बिल्कुल मर गए। तो सभी व्यक्ति मानव, सुर असुरा, सुर असुर मानव, सभी के मन में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की इतनी इच्छा होती है कि उनको लगता है कि लक्ष्मी जी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सभी के मन में इतनी तीव्र इच्छा थी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की कि सभी व्यक्ति, देवी देवता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लग गए। और सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं कि किस तरह से देवी देवता, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवी देवता लक्ष्मी जी की सेवा में लग गए। इंद्र देवता ने लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए आसन लेके आए, गंगा जमुना उनके लिए स्वर्ण कलश में जल लेके आई, धरती देवी जड़ी बूटियां लेके आई, गायें दूध दही लेके आई, ऋषि मुनि अभिषेक के लिए जल लेके आए, उन्होंने अभिषेक किया, गंधर्व लोग मृदंग बजा रहे थे, बादल लोग वो भी ढोल बजा रहे थे, गंधर्व लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, समुद्र देवता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लेके आए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर रूप से हमको बता रहे हैं कि किस तरह से जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, सभी लोग उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में रत हो गए। लेकिन उसके बाद में बताते हैं कि लक्ष्मी जी ने क्या किया है, और बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले बताते हैं लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है, भगवत परा है, कि शी इज इंक्लाइन टू बी possessed बाय लॉर्ड कृष्णा। शिला प्रभुपाद अनुवाद में बताते हैं कि उनके लक्ष्मी जी के मन में क्या इच्छा होती है कि मैं हमेशा नारायण के पास में रहूं। और दूसरा कहते हैं कि सतीन, कि शी इज द मोस्ट चेस्ट वुमेन, वो सबसे बड़ी सती है। सती का अर्थ है कि वो ऐसी स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी को नहीं जानती। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लक्ष्मी जी सतीम, सतीम सबसे बड़ी, शी इज द मोस्ट चेस्ट वुमेन, शी डज नॉट नो एनीवन अदर देन कृष्णा, वो कृष्ण भगवान के अलावा किसी को नहीं जानती। तो एक तरफ सभी देवी देवता लक्ष्मी जी की सेवा में लगे हुए हैं, और लक्ष्मी जी वो सब सेवा को छोड़कर खड़ी हो गई, कमल का फूल हाथ में लिया और वे मुस्कुराई है। मुस्कुराई इसलिए कि वो देखती हैं कि किस तरह से सभी लोग मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं मालूम कि यह मुझे किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। तो विलोक यंती, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विलोक यंती, वो अच्छी तरह से सभी को एक एक करके देख रही है ना। और वो क्या देख रही हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा देवता, कौन सा असुर दोष से रहित है ना, दोष से रहित, बिना दोष के है ना। वो देख रही है कि कौन सा देवता, कौन सा असुर दोष रहित है, बिना दोष के है। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि लक्ष्मी जी ने यक्षों को देखा, गंधर्वों को देखा, सिद्धों को देखा, सुर को देखा, असुर को देखा, सभी को देखा, मानवों को तो देखा ही नहीं उन्होंने, मनुष्यों को तो देखा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है कि मनुष्य के अंदर गुण है ही नहीं, जिस गुणों के कारण वह उनके पास जाए। तो लक्ष्मी जी ने मनुष्यों को तो ऐसे से रिजेक्ट कर दिया है कि जब वो प्रकट हुई है वो है। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं
कि लक्ष्मी जी ने विमृश्य बहुत सोच विचार किया है, और सोच विचार के बाद में उन्होंने हरिम वरम, उन्होंने हरि को अपना वर स्वीकार किया, क्योंकि लक्ष्मी ने जी देखा कि पूरे सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सिर्फ हरि ही ऐसा पुरुष है जो अविचारी सद्गुण ही, जिसके अंदर सिर्फ सद और सद और सद्गुण है। और लक्ष्मी जी ने बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान के गले में वरमाला डाली, उनको अपना पति स्वीकार किया है, और शर्माती हुई कृष्ण भगवान के सामने खड़ी हो गई और कृष्ण भगवान के वक्ष स्थल को देखने लगी हैं, और देखते हुए मन में प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण भगवान से कि भगवान, मुझे कृपा करके अपने हृदय में आश्रय दीजिए, कृपा करके मुझे अपने हृदय में स्वीकार करिए। और कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनको अपने हृदय में रहने के लिए स्थान दिया है। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी कथा के कथा को और आगे वर्णन करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। दिवाली के दिन समाज के अंदर प्रथा है कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि लक्ष्मी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। हम जिस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं परंपरा के अनुसार कि लक्ष्मी जी गणेश जी को साथ में रखकर उनकी पूजा करते हैं, दैट इज कॉल्ड अविधि पूर्वकम। हमें लक्ष्मी जी की पूजा उस तरह से नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी कृष्ण भगवान की एक शक्ति है। हमने राधाष्टमी के समय जब कथा करी थी उस समय चर्चा करी थी कि लक्ष्मी और नारायण का क्या संबंध है। जिस तरह से सूरज और सूरज की रोशनी का संबंध है, उसी तरह से लक्ष्मी और नारायण का भी संबंध है। हम देखते हैं सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूरज से रोशनी प्रकट होती है, तो हम चाहें तो भी सूरज से सूरज की रोशनी को अलग नहीं कर सकते हैं। जहां जहां सूरज ही जाएंगे वहां वहां सूर्य का प्रकाश भी जाएगा। तो इसी तरह से लक्ष्मी जी कृष्ण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उनके वाम अंग से प्रकट हुई है कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हम कितना भी प्रयास करें, हम लक्ष्मी जी को कृष्ण भगवान से अलग नहीं कर सकते। और अगर हम उनको अलग करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। कि जिस तरह से रावण ने सीता माता को भगवान राम से अलग किया, तो हम सबको मालूम है कि सीता माता वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। और जिसने सीता माता को भगवान राम से अलग किया उसका क्या हर्ष हुआ हमको ये भी मालूम है। रावण वॉज ए वेरी लर्नेड मैन, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसने सिर्फ एक गलती करी कि उसने सीता को भगवान राम से अलग कर दिया, और इसी कारण से उसका सर्व विनाश हुआ। हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि लक्ष्मी जी हमेशा
कृष्णा के चरणों की सेवा में रत रहती है। और अगर हम लक्ष्मी जी को कृष्ण भगवान से अलग करते हैं और उनकी पूजा अलग से करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम लक्ष्मी जी को जो सबसे प्रिय चीज है कृष्ण भगवान की चरण सेवा करने का, हम उससे उनको अलग कर देते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम भगवान के भक्त को, और भगवान के भक्त कोई नहीं, साधारण भक्त नहीं, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अगर हम उसको भगवान की सेवा से अलग कर दें तो वह कभी हमसे खुश होंगे? वो नहीं, खुश नहीं होंगे। लक्ष्मी जी का, सॉरी, कृष्ण भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति। इसका अर्थ है कि जो लक्ष्मी के पति हैं वो कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है श्रीनाथ जी। ये लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, पति है, उसको श्रीनाथ जी कहते हैं। लक्ष्मी नारायण, अगेन लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी के जो स्वामी हैं उनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं। और हमारी वैदिक संस्कृति क्या है? हमारी वैदिक संस्कृति है कि जहां जहां पति होगा वहां वहां लक्ष्मी होगी, वहां वहां पत्नी होगी। वैदिक संस्कृति के अनुसार कि पत्नी अपने पति का अनुसरण करती है, कि जहां जहां पति जाएगा वहां वहां पत्नी जाएगी। तो अगर हमें लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो हमें पहले कृष्णा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रहने के लिए निवास दिया है, स्थान दिया है। तो जहां जहां कृष्ण भगवान होंगे वहां वहां लक्ष्मी जी तो स्वाभाविक रूप से होंगी, वो है ना। और अगर हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी हमें देखेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी कृष्ण के वक्ष स्थल में, उनके हृदय में रहती है ना। तो जब हम कृष्ण के सामने खड़े होते हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि उस समय सिर्फ कृष्ण भगवान हमको नहीं देख रहे, कृष्ण भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी भी हमें देख रही हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शास्त्रों में दिया गया है कि हम लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि के लिए बहुत सारे नियम रखते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं ना। राइट? कृपा कटाक्ष, कृपा कटाक्ष मतलब सिर्फ एक दृष्टि डाल दें हमारे ऊपर, उसके लिए कितने कितने कठिन व्रत करते हैं लोग। लेकिन सबसे सरल उपाय क्या है? घर में जाएं, श्रीनाथ जी हो, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, विष्णु जी हो, सिर्फ उनके सामने खड़े होकर प्रणाम करें और लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी के हमारे ऊपर, लक्ष्मी के हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाएगी। वी वांट लक्ष्मी देवी टू सी अस, हम चाहते हैं लक्ष्मी देवी हमें देखें। तो क्या करना चाहिए? भगवान के सामने जाके खड़े हों, उनका दर्शन करें। लक्ष्मी जी स्वाभाविक रूप से हमको देखेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मी जी हमें नहीं देखें। हम लोग कभी कभी यह सोचते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का अर्थ है कि बहुत सारा धन होने का। नहीं, ये गलत भ्रांति है। जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो इसका मतलब उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी धन नहीं है और लेकिन भगवान की भक्ति है, तो इसका अर्थ है कि उसके ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा है।
लक्ष्मी जी का वास्तविक वैभव क्या है? लक्ष्मी जी का वास्तविक वैभव भगवत पराह, भगवत कृष्ण भगवान के प्रति उनका प्रेम, उनकी रति कृष्णा के चरणों की सेवा करने का। तो अगर हमें लक्ष्मी जी से कुछ मांगना है, पहली चीज तो हमने आपको बताया कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कि हम कृष्ण भगवान की सेवा करें। जैसे हमने कृष्ण भगवान की सेवा करी, उनका दर्शन किया, उनकी पूजा करी, स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की पूजा हो गई, लक्ष्मी जी ने हमको देख भी लिया, हमको उनकी कृपा भी मिल गई। और जब कृष्ण भगवान के सामने नारायण के साथ में लक्ष्मी जी हैं, अगर हमें उनसे कुछ मांगना भी है तो हमें क्या मांगना चाहिए? हमें उनसे कृष्ण भगवान की सेवा की प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं, कृष्ण भगवान की सेवा की नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दास दासानुदास अनुदास, हम भगवान के भक्तों के भक्त बने हैं। अभी 2 हफ्ते पहले देव की प्रभु लेक्चर ले रहे थे, तो उस समय उन्होंने बताया हमको कि आदि पुराण में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त वास्तविक मेरा भक्त नहीं है, मेरे भक्त का भक्त वास्तविक रूप से मेरा भक्त है। तो हमें लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, शिला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और जो भक्त हैं, उनके भक्तों की सेवा में लग सके। और अगर हम ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। और इसके साथ साथ दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के प्रसन्नता के लिए उनके ऊपर धन खर्च करने के साथ साथ हमको उससे ज्यादा धन कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए खर्च करना चाहिए। और लक्ष्मी जी जब देखेंगी कि यह व्यक्ति मुझे, मेरे पति को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक है, उसकी सेवा करना चाहता है, तो फिर वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, वो फिर स्वाभाविक रूप से हमारे पास आएंगे। आप सोचिए कि आपका कोई परम मित्र है, आप उसको अपने घर में निमंत्रण देते हैं और वो आपके घर पे आता है और आप उसको घर पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखते हैं और उसको नहीं जाने देते, तो उसके बाद क्या होगा कि जो उसकी पत्नी है वो कुछ ही समय के बाद, 1-2 दिन के बाद छोड़िए, कुछ घंटों के बाद ही आपको फोन करेगी और बार बार बोलेंगी कभी आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं। वो नहीं आएंगे तो खुद ही दौड़ के उनके घर पे चली जाएगी। तो इसी तरह से अगर हमें लक्ष्मी जी को पकड़ना है तो हमें कृष्णा को पकड़ने का है, और कृष्णा को पकड़ लिया तो लक्ष्मी जी कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे पुराणों में कथा आती है कि एक निर्धन व्यक्ति था, उसको धन की अभिलाषा थी, तो वो ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने बोला कि तुम मंत्र का उच्चारण करो, लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगी। और निर्धन व्यक्ति घर पर आया, उसने मंत्र का उच्चारण किया, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी ने बोला बेटा तुमने मेरे को प्रसन्न किया है, वर मांगो। तो व्यक्ति जैसे ही वर मांगने वाला था, उसने देखा कि लक्ष्मी जी के चरण बहुत काले हैं, और देखा कि लक्ष्मी जी तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन चरण काले कैसे हैं? तो लक्ष्मी जी से पूछा कि माता मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपके चरण काले क्यों हैं? तो लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा मैं या तो तुझे वर दूंगी और या तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो व्यक्ति ने सोचा कि अभी मेरे पास मंत्र तो है, मंत्र के द्वारा मैं लक्ष्मी जी को कभी भी दोबारा बुला सकता हूँ। तो लक्ष्मी जी को बोला कि माता मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो लक्ष्मी ने बोला कि बेटा मेरे चरण काले इसलिए हैं क्योंकि पापी व्यक्ति जबरदस्ती मुझे अपने घर पर बुलाते हैं,
तो ऐसे व्यक्तियों के घर पर बार बार जाकर मेरे चरण काले हो गए। और यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई, अप्रकट हो गई। और व्यक्ति को तो धन की इच्छा थी, तो लक्ष्मी जी ने दोबारा मंत्र का व्यक्ति ने दोबारा मंत्र का उच्चारण किया, लक्ष्मी जी दोबारा प्रकट हुई। तो इस बार ये व्यक्ति ने लक्ष्मी जी को नीचे से ऊपर तक देखा, तब देखा कि लक्ष्मी जी का जो मस्तिष्क है, माथा है, वह काला है। लक्ष्मी जी ने बोला, बेटा वर मांगो। तो व्यक्ति ने बोला कि माता मैं वर तो मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे प्रश्न है कि आप मेरे को बताइए कि आपका जो मस्तिष्क है, माथा है, ये काला क्यों है? तो फिर लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा मेरे पति के बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे पति की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों के घर के द्वार पर जाकर माथा रगड़ती हूं कि मुझे भी सेवा करने का अवसर दो। तो आप मेरे पति के भक्तों के द्वार पे माथा रगड़ रगड़ कर मेरा ये माथा काला हो गया। तो लक्ष्मी जी बताना चाहती हैं हमको कि अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो वह स्वयं हमारे पास चल के आएंगे, नहीं? और हमको जो भी भगवान की सेवा के लिए चाहिए वो हमको देंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको मालूम है लक्ष्मी जी का दूसरा नाम क्या है। लक्ष्मी जी का नाम है चंचला। चंचला मतलब वो कहीं एक जगह रहती नहीं है ना। ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंदर ही दिया गया है कि लक्ष्मी जी किस तरह से प्रकट हुई। जैसे बिजली प्रकट होती है, इसी तरह से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कुछ समय बाद अप्रकट भी हो गई है। तो लक्ष्मी जी चंचला इसलिए कहते हैं कि हम जबरदस्ती लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुलाते हैं ना, और लक्ष्मी जी देखती हैं कि इस घर में मेरे पति की सेवा होती है नहीं होती है ना, और देखती है मेरे पति की सेवा नहीं होती तो घर छोड़ के चली जाती है। लक्ष्मी जी का एक दूसरा नाम, कभी हम धन को दौलत भी कहते हैं ना। तो दौलत किस लिए कहते हैं? 2 लाख। एक भगत हमको बता रहे थे कि दौलत का अर्थ क्या होता है? 2 लाख। कि लक्ष्मी जी को जबरदस्ती हम घर पे बुलाते हैं तो वो क्रोध के कारण घर पे आती है और लात मारते हुए घर पे आती है, और जब देखती है घर में मेरे पति की सेवा नहीं हो रही तो फिर दोबारा लात मारते हुए चली जाती है। और कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे पास धन है और धन को हमने भगवान की सेवा के लिए नहीं लगाया तो लक्ष्मी जी हमारे लिए दुर्गा का काम करती हैं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। और धन को हमने भगवान की सेवा में लगाया तो फिर वास्तविक रूप से लक्ष्मी जी हमको प्रसन्नता देंगी, हमको सुख और शांति मिलेगी। और इस कथा के अंत में एक श्लोक का उच्चारण करना चाहूंगा कि जो भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंदर अंत में बोला गया है। ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। इसमें संजय जी बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इस श्लोक के अंदर संजय हमको बताते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि जहां जहां कृष्ण भगवान हैं, यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां जहां कृष्ण भगवान के भक्त अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहां पर 4 चीजें हमेशा होंगी। और सबसे पहली चीज क्या है? श्री, कि वहां पर लक्ष्मी जी होंगी, वहां पर विजय होगी, वहां पर शक्ति होगी, और वहां पर नीति, वहां पर मौलिक नैतिकता भी होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमारे जीवन में 2 चीजें हों, भगवान हो और भगवान के भक्त हों, तो लक्ष्मी जी वहां पर स्वयं प्रकट होंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने कथा को सुना
और अभी कथा के अंत में कुछ समय हो तो हम कुछ प्रश्न उत्तर we can have some question answer session. हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हाथ रेज कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं अनम्यूट सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ प्रभु, मेरे को आपकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये बहुत ही अच्छा प्रवचन आपने सुनाया। और लक्ष्मी जी की असल सेवा मतलब भगवान की सेवा करनी है। लेकिन मुझे एक प्रश्न है प्रभु जी, कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि दासानुदास, मतलब भगवान जो है अपने दास की सेवा से ज्यादा खुश होते हैं, बल्कि उनकी डायरेक्ट सेवा से। तो जब लक्ष्मी जी उनकी दास हैं तो उनकी सेवा, आपने बताया कि भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं, और भगवान खुश होते हैं जब उनके दास की सेवा की जाए। तो मतलब कि अब क्या करना चाहिए? तो मतलब नहीं प्रभु, लक्ष्मी जी को हमने आपको ये बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा करने की है, सेवा करने की, लेकिन कैसे सेवा करनी है? उनके पति के साथ में सेवा करने की है, उनको अलग करके सेवा नहीं करने की। हमारे समाज में प्रथा क्या है कि लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ में रख के करते हैं जी। लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ कैसे रहेंगी? वो तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है ना। सूरज को सूरज की रोशनी से कभी अलग कर सकते नहीं कर सकते हम लोग, राइट? तो अगर हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो किस तरह से पूजा करें? आप उनके लक्ष्मी नारायण रूप में पति की पूजा करने के बाद और लक्ष्मी जी की पूजा करिए, ये विधान है ना। तो हमने मना नहीं किया, हमने आपको क्या बताया, पूजा करनी हो तो किस तरह से करें, हमको उस तरह से करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी जी जी। भगवान के भक्तों की सेवा, उन भक्तों को भगवान से अलग करके नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ठीक है ना प्रभु। भगवान के भक्तों की सेवा का अर्थ है कि भगवान के भक्त भगवान की जो सेवा में लगे हैं, हम उनको उनकी सेवा में सहयोग दें, राइट? ये भक्तों की सेवा है। भक्तों की सेवा करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है उनके चरण स्पर्श करने का, उनका पाद पूजन करने का, उनको भोग देने का। सही है प्रभु। भक्तों की सेवा का अर्थ है भक्त लोग जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनको हम उनकी सेवा में मदद करें। दैट इज द सर्विस टू द डिवोटीज। ठीक है प्रभु। बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं यज्ञेन नामदेव बोल रहा हूँ राजकोट से। हाँ बोलिए। मेरे को जस्ट एक चीज बताइए प्रभु जी, हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनको बहुत लंबा समय हो जाता है दरिद्रता में और बड़ा मतलब जीवन यापन करते हुए, हालांकि वो मतलब भगवान भक्ति वगैरह में भी लगे रहते हैं, बट स्टिल लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न नहीं होती है, या मतलब क्या कारण रहता है कि जो ऐसे होता है, मतलब कि वो स्टिल एक बहुत लंबा समय काफी अपना लगभग पूरा जीवन यापन ऐसे ही कर देते हैं, सब अपने साधन के अभाव में और धन या इसके अभाव में प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसा हमने आपको कथा में बताया कि अगर हमारे पास बहुत सारा वैभव है, आप संसार में जितने वैभव हैं उन सबकी कल्पना करिए और सोचिए कि वो सब वैभव हमारे पास में है, लेकिन अगर हमारे पास कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं है, हमें भगवान के नाम जप के लिए समय नहीं मिलता, ये सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, तो इसका मतलब हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। लक्ष्मी जी के पास जो वैभव है वो वैभव तो बहुत सारे दूसरे देवी देवता भी दे सकते हैं हमको, है जो भगवान के वास्तविक भक्त नहीं है वो। कितने सारे भक्त हैं और सॉरी कितने सारे देवी देवता हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े वैभव हैं, हम उनकी पूजा करेंगे वो भी हमको वैभव दे देंगे। लेकिन लक्ष्मी जी से हमको कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए कि जिस तरह से उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है हमको वो चाहिए ना, हमको उसकी प्रार्थना करनी चाहिए वो। तो अगर हमारे पास सब कुछ है, पूरे संसार का तीनों लोगों का वैभव है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो मतलब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान के चरणों में रति है,
तो इसका अर्थ है कि लक्ष्मी जी की हमारे पास बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ जो भी कुछ जाएगा वह क्या जाएगा, हमने भगवान के प्रति जो भक्ति करी है, भगवान का नाम लिया, वही हमारे साथ जाएगा। और लक्ष्मी जी जो हम जिसको वैभव समझते हैं, लक्ष्मी जी में पूरे संसार का जो सो कॉल्ड वैभव दे भी दें तो कुछ भी नहीं जाएगा हमारे साथ, है ना, राइट। और हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास वो सब वैभव होएगा तो बहुत सारी चिंता होंगी, बहुत सारे कलेश होंगे, राइट। तो हमको क्या चाहिए, हमको मन में शांति चाहिए नहीं, या वो सब कलेश चाहिए, राइट। तो हमको प्रभु, हमको शांति रखनी चाहिए, यह सोचकर कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, संपदा नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में भक्ति तो है हमारे पास। और अगर हम वो करते रहेंगे प्रभु जी, तो हमको उसी से बहुत शांति मिलेगी, है ना। तो हमको इसी को हमको इसी चीज को लक्ष्मी जी की कृपा मानना चाहिए, ना। ठीक है प्रभु। और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इतने सारे गोस्वामीज हैं, भगवान के भक्त हैं, उन सबका उदाहरण लीजिए आप, है ना, राइट प्रभु। उन्होंने भगवान की कैसे भक्ति करी है, ना, नहीं? उन्होंने स्वयं वैभव को छोड़ दिया है, ना। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, ना। अगर वो लक्ष्मी जी की कृपा होती तो वैसा वैभव छोड़ के थोड़ी जाते हुए, है ना। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक हरे यू। कृष्ण। श्रद्धावान प्रभु जी, आपका भी कोई प्रश्न है तो मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि ज्यादातर हम भगवत गीता का ये जो श्लोक है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तथा पार्थ धनुर्धर, तो इस मामले में हम लोगों को समझाते तो, लेकिन वो भगवत गीता की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं कि भाई भगवत गीता में ये श्लोक दिया है कि अगर आप भगवान जहाँ पर है और उनके भक्त जहाँ पर है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आध्यात्मिक तो मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा। लेकिन सही पॉइंट ये है कि हम उनको ऐसा क्या बोल सकते हैं कि जिससे उन लोग की विश्वास और श्रद्धा उनको भगवत गीता पढ़ने पर थोड़ा अग्रसर करे। तो इस मामले में जरा आप कुछ बता सकेंगे? तो प्रभु जी, इसमें अंदर दो चीजें, एक तो आप जो भगवान के भक्तों को, जो नए व्यक्तियों को बता रहे हैं इस श्लोक के बारे में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप ऐसा करते रहिए। और अगर वो भक्त बार बार सुनेगा तो सुनने मात्र से उसकी शुद्धि होगी, और शुद्धि होने के कारण, शुद्धि होने के बाद में उसके मन में इसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। भगवान की भक्ति में श्रद्धा जब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक हमने कोई अज्ञात सुकृति नहीं करी हो, अज्ञात ज्ञात और अज्ञात सुकृति नहीं करी हो। जब तक हमने भगवान की सेवा के लिए कुछ काम नहीं किया हो, तब तक हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में भगवान की भक्ति के निमित्त सेवा करी होती है, तो इस कारण से उनको हम एक बार बताते हैं तो वे उस चीज को सुनते हैं और भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं इतने प्रबल होते हैं या सुकृति नहीं करी होती, तो उस कारण से उन व्यक्तियों के मन में भगवान के जो श्लोक है, भगवान का नाम है, जप है, संदेश है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तो उस स्थिति में हमको उनको बार बार बताते रहना चाहिए बिना किसी अपेक्षा के, है ना। और कृष्ण भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं, तो आपके हृदय में बैठ के आपको प्रेरणा देते हैं कि आप उनको बताएं, आगे भक्तों को बताएं और नए व्यक्तियों को बताएं। और इसी तरह से कृष्ण भगवान उस व्यक्ति के हृदय में भी बैठे हुए हैं, उसको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम इसकी बात सुनो नहीं सुनो, है ना, राइट। सो आप अपनी सेवा करते रहिए प्रभु। वन डे कृष्णा विल ऑल्सो डू द नीडफुल। कृष्ण भगवान में उनके हृदय में बैठे हैं ना, तो उस व्यक्ति के लिए जो उचित है उसके लिए वो करेंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मेरे ख्याल से सभी के प्रश्न जवाब हो गए हैं और बहुत ही सुंदर
आपका प्रभु जी लेक्चर रहा और उसी के साथ आपसे प्रश्न के उत्तर भी सभी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थे। तो अब हम ये लेक्चर के अंत की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने दिवाली पर हमें क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ऐसे टॉपिक के ऊपर हमें गाइडेंस दिया और हमें बताया कि लक्ष्मी जी की सही पूजा तभी है जब हम कृष्ण के साथ उनकी पूजा करें, भगवान नारायण कृष्ण के साथ उनकी पूजा करें, तभी हम लक्ष्मी जी की सही तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कल का लेक्चर है वो वीरज कृष्ण प्रभु ऑस्ट्रेलिया से है, उनका है दामोदर लीला से हमको सबक, लेसन्स फ्रॉम दामोदर लीला। ये टॉपिक पर कल का लेक्चर रहेगा। तो मैं अब आप सभी से रजा लेना चाहता हूँ और अंत में फिर से स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण टू ऑल। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव